हम पहले कुछ सेकंड्स के लिए डब्बा के पिछले वाले व्लॉग की तरफ जाएंगे और फिर दोबारा से इस व्लॉग की बात करेंगे अपनी बात को प्रूव करने के लिए। बैक टू लास्ट व्लॉग। अब देखिए यहाँ पर डब्बा वापस आई है, मौदा से वापस आई है, घर के अंदर आई है। तो घर के अंदर आते ही जैसे सारा का सारा घर चहकने लगा। सबसे पहले अम्मी जो है उठ कर आई अपनी सीट से, एक नहीं दो नहीं कई कदम चलकर, और बच्ची को अपने गले से लगा लिया। और उसके अलावा नानी जो है वो तो खैर उनका तो ये काम ही है, जैसे ही वो घर में घुसेगी, चाहे वो ऊपर से आ रही हो सोने के बाद में या कुछ काम करने के बाद में या आराम करने के बाद में, वो सीधे उसकी तरफ जाती हैं, उसको चुम्मियाँ लेना शुरू कर देती हैं। और बाकी पूरे घर ने भी हंसकर जो है पूरी तरह से स्वागत किया उसका। चलिए वापस आ जाते हैं अब इस व्लॉग में। खालू को लेने गई है। टाइटल है पिज़्ज़ा नान के पापा आ गए कतर से। अब खालू जो घर पर आते हैं तो नानी एज इट इज़ उठकर आती है और उनको प्यार करती है, लेकिन पूरे घर में और कोई भी आदमी ना उसका सामान उठाने के लिए बाहर तक जाता है, ना ही जो है उसको उठकर जो है उससे प्यार करता है, सलाम करता है। सारा घर, पूरा घर एक एक जगह अपनी अपनी सीट पर ऐसे ही बैठा हुआ है। और यही जो अम्मी जो आजकल वॉक करती हैं, रोज़ वॉक करती हैं, 10,000 स्टेप्स लेती हैं, उन्होंने 2 स्टेप नहीं लिए, अपनी सीट पे यूं ही जमी रही। यहाँ तक कि जब उन्होंने प्यार किया तो कम से कम उठ के गले से लगा लिया होता। और कमाल की बात है, जिसके हस्बैंड इतने सालों बाद आए हैं उसको कुछ भी नहीं, वो अपनी सीट से हिले भी नहीं। मानते हैं इस बात को, पूरा जब परिवार होता है और सब लोग होते हैं तो ठीक है, आप लपक के गले नहीं लगते हैं, लेकिन कम से कम अपनी सीट से उठ के उनकी तरफ 2 कदम तो चलते हैं। और फिर ये जो देखिए इनकी उम्र भी ऐसी हो गई है कि अगर एक दूसरे को ये गले भी लगा लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई सालों के बाद में या लंबे समय के बाद में वो यहाँ पर आते हैं तो क्या अपनी वाइफ से नहीं मिल सकते? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान किया इस चीज़ ने कि ये क्या है, ये लोग कैसे हैं, इनका प्यार क्या है। इनका प्यार सिर्फ पैसा है। जिसके पास पैसा है उसके साथ में सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटा बड़ा रिश्ते नाते कोई इनके लिए मायने नहीं रखते। अगर ये फैमिली व्लॉग बनाते हैं और बात करते हैं परिवार की तो इसी को कहते हैं परिवार। चलिए एक और सीन देखते हैं। अब एयरपोर्ट पे खालू को ढूंढा जा रहा था और अचानक ही वो सामने से अपने बैग्स लेकर सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो नान को गले से लगाते हैं, नान भी उसके गले से लगता है। और इस मोमेंट को देखिए जब उसने जो है ना पिज़्ज़ा को गले लगाया और किस अंदाज में गले लगाया, अपने पूरी तरह से उसको लिपटा कर इतना प्यार दिखाई देता है इस एक पल की मुलाकात में। इनफैक्ट मैं नहीं कह सकता कि ये बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते, इस समय बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है एक बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए, वो इमोशन जो वो कई सालों से रोके हुए थे अपने बच्चों के लिए। जबकि देखा जाए तो जितने इमोशन उनकी तरफ से थे उतने बच्चों की तरफ से नहीं दिखाई दिए, लेकिन फिर भी ये मोमेंट वाकई में रिमार्केबल था, हम इसकी तारीफ करेंगे वाकई में। तो आते हैं अपनी बात पर। तो जिस तरीके से ये लोग मिले और जिस तरह से इन लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर, और जिस खुशी के साथ में वो मिले उसी खुशी के साथ वो घर पर आए थे। लेकिन ये खुशी उनको तो थी, सबके लिए थी, और वो एक एक आदमी के पास खुद जाके मिले घर के अंदर। लेकिन घर के लोगों को कोई फर्क नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कई सालों के बाद में आया है। ऐसा लगता है जैसे जिससे कोई थोड़ी सी बहुत नाराजगी होती है ना, वो अचानक घर में चला आता है तो लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। सिमिलरली वही मोमेंट वहां पे दिखाई दे रहा था। बड़ा दुख हुआ इस बात को देख के आज की डेट में वो आदमी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। वैल्यू रह गई है सिर्फ और सिर्फ पैसे की, क्योंकि इस डब्बा के पास में पैसा है तो सारे लोग उसके सामने ऐसे बिछ जाते हैं। और अब जब रियली ये आए हैं, इनके खालू आए हैं, तो उनके साथ में किस तरह का स्वागत किया गया। चलिए और बता देते हैं। अभी गोभी बन रही थी, ये आई थी वहां से पिछले ही व्लॉग में, और उसने ये कहा मुझे गोभी नहीं खानी है। तो गुस्से में उसने ये जरूर कहा अम्मी ने कि क्या ये उबली हुई गोभी को मैं बाहर फेंक दूं। लेकिन उसके बाद में उसके लिए वो चिकन बना और चिकन से उसे खाना खिलाया गया। अगेन उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तो वो बेटी है तो उसके लिए सब पैम्परिंग है, सब कुछ माफ़ है उसके लिए। और एक तुम्हारे पास में मेहमान चल कर आया है, देखा जाए तो अगर बड़ी बहन है ना आप, तो वो आपके लिए दामाद साबित होता है। यानी छोटी बहन का हस्बैंड जहां आपके लिए बहनोई है, वहां अगर आप बड़े हैं तो वहां आप माँ के दर्जा रखते हैं, तो आपके लिए तो वो एक दामाद साबित होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी कल्चर कहता है इस बात को। लेकिन किसी की भी बेइज्जती कर देना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। कितने नाशुक्र, एहसान फरामोश और कितने मतलबी इंसान हैं ये लोग।
आजकल तो जो इनके व्लॉग आते हैं उसमें झड़ झड़ के मतलब ये इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो रहा नहीं जाता उसको अपोज किए बिना, उसको हाईलाइट किए बिना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गलत चीज़ें दिखाकर गलत बातों को ऊपर ला रहे हैं। चलिए कुछ बातें और हैं जो इससे भी बड़ी हैं, वो हम इसी व्लॉग से हाईलाइट करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए व्लॉग को शुरू से रिव्यू करते हैं, जहां पर मेन पॉइंट जो है वही हाईलाइट करेंगे हम सिर्फ। सॉरी, मैं ज़रा इमोशनल हूँ, तो मुझे ये जो पारिवारिक जो चीज़ें होती हैं जहाँ इमोशंस आ जाते हैं वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, या फिर ये कहिए कि अटैक करते हैं जब उनका बनावट के साथ उनको पेश किया जाता है। जैसे मेरे को आज तक मोमेंट याद है कि जब इसकी माँ आई थी, यानी कि फनी की माँ आई थी और उनके साथ जैसे ये मिला था और जिस तरह से इसने हाथ पकड़ के चला था, वो मोमेंट मेरे को आज भी याद है। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको नोट कीजिएगा। जुम्मा पढ़कर जो है फ़नी आया है, तो फ़नी जब आएगा जबकि कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, तब वो दरवाज़ा खुलेगा, तब उस दरवाजे से वो अंदर आता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं गलत हूँ तो इसका मतलब इनके यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है जिसमें सब कुछ कैद होता रहता है, उससे ये वीडियो को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वीडियो को अपने व्लॉग में डालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो मैंने बात कही है वही सही है। एक आदमी बाहर से नमाज पढ़कर आ रहा है जो कि धूप में इतना तपा हुआ है कि आप देख रहे हैं कि उसने पूरी तरीके से अपने सर को और अपने चेहरे को ढका हुआ है इस गर्मी की वजह से, और ऐसे में आदमी बिल्कुल डिहाइड्रेट फील करता है और उसका मन करता है आप घर में जाए और जाकर बैठे और पंखा या एसी के सामने बैठे और उसके बाद में एक गिलास पानी पिए, तब उसको कुछ सांस आती है। लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो व्लॉग बन रहा है, तो इसलिए आप पहले खड़े रहिए बाहर, जब आपको ओके कहा जाएगा तब आप दरवाज़ा खोल के आएंगे, उसके बाद में उसकी जो ओवर एक्टिंग वाली जो बातें हैं ना वो सुनेंगे, उसके बाद में कहीं आपको कुछ आराम के 2 पल मिल सकते। अब देखिए जिस तरह के ये सवाल पूछ रही है, क्या आपने किसी को भी ऐसे सवाल पूछते हुए देखा है कि आपने दुआ की, दुआ में सबको याद किया, आपने दुआ में मेरे को याद किया? क्या ये सब कभी कोई पूछता है? और अब इसके बाद में एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ में शुरू हो जाती है। घर में सब बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, उसके बाद में भी इनकी जो निब्बा निब्बी वाली हरकतें हैं ना, वो किसी भी टाइम शुरू हो जाती हैं। क्योंकि क्या है, इसको कोई भी काम नहीं है। आप देख लो, खाना खाने के लिए भी नीचे आती है, नाश्ता करने के लिए भी नीचे आती है, सब कुछ नीचे होता है। जब कुछ स्पेशल बनाना होता है, कुछ ऐसा करना होता है, तो अब एक बार अपनी किचन यूज़ कर लेती है, या कभी कभी इसके लिए ऑमलेट या फिर जो ब्रेड सेक के लिए आती है। बस इतना काम है इसको घर के अंदर, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करती। सारा दिन यहीं पे पड़ी रहती है और सिर्फ अपना व्लॉग शूट करती है, व्लॉग शूट करने का प्लान करती रहती है। तो इसलिए इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ही खाली लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं। जबकि फैमिली व्लॉग बनाने वाले इस तरह की हरकतें नहीं करते, वो अपनी फैमिली की चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि वो बाकी चीज़ें भी करते हैं, अपने घर के सारे काम करते हैं। जैसा कि नेहा ने कल कहा था अपने व्लॉग के अंदर कि जब आप डेली व्लॉगिंग में जाते हैं तो आप प्रैक्टिकल नहीं रहते, तब आप कुछ ना कुछ बनावटी हो जाते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ करने लगते हैं। आपके पास में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ जाता है कि भाई इसके व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, इस पर किस तरह के कमेंट आए हैं, लोग क्या कह रहे हैं। एक और ख़ास बात उसने कही थी कि जो भी व्लॉग बनाता है, डेली व्लॉग बनाता है, वो इसके लिए नहीं बनाता कि वो आपका कुछ भला चाहता है, वो इसके लिए व्लॉग बनाता है कि आप उसके व्लॉग को देखें और उसको अच्छा कहें। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना व्लॉग बनाएगा और ये कहलवाना चाहेगा कि हम बुरे हैं या हम गलत दिखा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने को अच्छा दिखाने के लिए करेगा। तो इस जद्दोजहद में, इस भाग दौड़ में आदमी इस तरह के काम करता है जैसे कि ये कर रही है आज की डेट में। इसके पास कुछ कंटेंट नहीं है और डेली एक ना एक व्लॉग डालना होता है, मतलब एक दिन छोड़ के। तो इसलिए ये हर समय दिमाग में इसके व्लॉग चलता है। इस रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें इसके लिए बहुत दूर की बातें हैं। और इससे भी बाज नहीं आई, उसके बाद में भी कहती है कि आप बताओ मेरे लिए क्या दुआ मांगी। मतलब ये तुमको बता दे, मतलब तुम्हें इतना नहीं पता, अगर हस्बैंड के बारे में ये नहीं पता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और तुम्हारे बारे में क्या मांगता हो, तो लानत है तुम्हारा बीवी होने पर। हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो क्या है, दिल एक होता है और लेकिन शरीर 2 होते हैं। उनकी सोच एक होती है लेकिन शरीर 2 होते हैं। पर खैर छोड़िए, यहाँ तो रिश्ता ही दूसरा है इन दोनों का। एक पैसे से बंधा हुआ है और दूसरे को इसकी जरूरत है अपने काम कराने के लिए, अपनी ज़िंदगी आगे चलाने के लिए। पैसे के सामने ना ये इसको अपने घर वालों का किसी की कोई परवाह है, ना उसको पैसे के सामने अपने किसी भी घर वाले की परवाह है। यहाँ पड़ा हुआ है आराम से। नोट कीजिए, सास से बात कर रही है और वीडियो कॉल पे बात कर रही है और आपको दिखाया है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो उन्हीं से कर रही हूँ।
अब क्योंकि कैमरा ऑन है तो फिर इसलिए तबीयत आपकी कैसी है, ठीक है, ये सफ़र भी कट जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कट गया तो ये सफ़र भी आसानी से कट जाएगा अब। जबकि हाल ये है कि ससुर इससे बिल्कुल भी बोलता नहीं है। आपने देख ही लिया होगा कि वो जो गोल्ड की चीज़ लेकर आई थी तब ससुर का जो किस तरह का एटीट्यूड था जब ये गोल्ड की चीज़ उसको दिखाई गई। सास है, उसको डर लगता है बार बार कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, और इसके बात करेगी तो इससे जो है ज़्यादा और ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए वो चुप रहती है। चलिए, मौधा में होने वाले जो लड़ाई झगड़े हैं उसकी बात फिर बाद में करेंगे कि किस तरह से ये वहाँ ये बर्तन फेंकती है और किस किस तरह की हरकतें करती है, उसका खुलासा फिर दोबारा करेंगे। अभी पति से पूछ रही थी कि बताओ दुआ में मेरे लिए क्या मांगा, तो सास से भी पूछ लेती क्या हमारे लिए दुआ में क्या मांगा, उनसे कह रही है हमें तो पता है आप हमारे लिए दुआ करते होंगे, हम आपके बच्चे हैं। हर चीज़ में बनावट है, यहाँ पर ये पूछने में बनावट है तो वहाँ पर वो पूछने में बनावट थी कि भाई आपने मेरे लिए क्या मांगा। और कहते हैं हम रियल दिखाते हैं जो भी कुछ है। अब अपनी बात प्रूव करने के लिए 24 घंटे में या ये कही कि हर व्लॉग में एक आध सीन जरूर दिखा देगी कि देखो बच्चे पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ाई का बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों? पढ़ाई इससे पहले नहीं चल रही थी? आप लगातार और हम लगातार ये व्लॉग्स देखते हैं। आपने कितनी बार देखा कि इसने हाईलाइट किया हुआ कि ये पढ़ रहे हैं या बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया हो? हमेशा बच्चों को डिस्टर्ब करते हुए, अपने साथ भगा कर ले जाते हुए ये सब चीज़ें जरूर दिखाई हैं, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई का इससे पहले कभी नहीं दिखाया। लताड़ पड़ी है ना, ठीक है, सुधर जाओ। अब देखिए, ये कह रही है कि जब से जो है हम आए हैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। भाई कहाँ बिजी है तू? हर समय तो बाहर घूमती रहती है, मॉल में गई, बच्चों को लेके गई, सब लेके गई। तब क्यों नहीं लेके गई थी इसको जो मोधैया जो आई है यहाँ पर पीपनी किसी आवाज में मजनू भाई का रोल निभाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इन लोगों की इतनी गरीब हालत है और लेकिन जमीर इनका है नहीं, तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर चली आई। जबकि यहाँ पे कोई भी उसको फूटी आंख नहीं सुहाता, कोई उसको देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसके भाई ने ही ये सब कांड किए थे कि जब जो इनकी पोलें खोल रही थी तो वो पोलें खोलने में सबसे आगे था। तो क्या ये मान लें कि इसने अपने भाई से कन्नी काट ली है? नहीं, इसने भी सिर्फ मतलब के लिए पाला बदला है, और कोई ऐसा नहीं है कि अपने भाई से कन्नी काट ली हो या भाई से अलग हो गई हो। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए इसने पाला बदला है। इसको भी वो सब फ़ायदे चाहिए जो ये देखती रहती है, और जो अम्मा लूटती रहती थी वही सब फ़ायदे इसको चाहिए। ये भी नहीं देखती इसके साथ में यहाँ पे किस तरह का व्यवहार हो रहा है। अब क्योंकि पिछले व्लॉगों में सब लोगों ने, हम लोगों ने भी कहा था कि भाई उसको क्यों नहीं लेके गई, वो भी तो यहाँ पर आई हुई है, तो क्या उसको घर में बैठाने के लिए है क्या? तो इसलिए जो है अब आज उसको लेकर जा रही है घुमाने के लिए। देखो, रीजनिंग दे रही है कि इसके साथ में बाकी लोग क्यों नहीं जा रहे। अब आपको पता लग रहा है ना कि वो बाकी लोग जो है इसके साथ में ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं दिखाई देते, कंफर्टेबल नहीं दिखाई देते, इसलिए वो कोई भी इसके साथ में नहीं जाना चाहता। अब देखिए, इसको घुमाने के लिए कहाँ लेकर आई है? बैंड स्टैंड लेकर आई है। क्यों? जनाब 2.0 जो बता रहा था कि वहाँ पर मेरे को लेके चलो, इसको भी लेके जाती ना। ये भी फर्स्ट टाइम आई है, अपना दिखाती, रुतबा दिखाती ना यहाँ पर कि मेरा कैसा कितने पैसे हैं मेरे पास में, और मैं किस तरह से यहाँ पे एंजॉय करती हूँ। लेकर आइए बैंड स्टैंड, और खिलाएगी भी सब यहाँ का फूड, जो स्ट्रीट फूड होता है वो खिलाएगी पहले। अब सोच कर देखिए, इतनी रात में कौन बीच पे, वो भी बाहर से आए लोगों को लेकर आता है, क्योंकि बाहर से आए लोगों ने जब बीच देखा ही नहीं है तो उनको रात का टाइम मिला है कि आप बीच पे लेकर आए हो। तो अगर रात में चले हो तो आपके पास में मुंबई में और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, आप वहाँ पर लेके जा सकते हो, लेकिन जो है इनको यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आइए। अब इसके लिए इमोशनल मोमेंट है कि भाई एक सब्सक्राइबर ने इसको वीडियो कॉल पर बात करी और ये कहा कि इनको बोल दो कि हम इनको बहुत चाहते हैं। भाई साथ साथ ये भी बता दिया करो क्यों चाहते हो, क्या चीज़ अच्छी लगती है। हम तो बार बार पूछते रहते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको जो आप इतना चाहते हो। अब ये घूमने के लिए आए हुए हैं तो वहाँ पर नान भी आ गया है और कह रही है कि भाई कितना बड़ा अचीवमेंट है। वाओ, एक 17-18 साल का बच्चा अपने आप ऑटो में बैठ के आ जाता है, वो भी मुंबई में कई सालों से पढ़ रहा है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। सही बात तो ये है कि तुम लोगों के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि ये लोग ना पढ़ने में तेज हैं ना बाकी चीज़ों में तेज हैं, बस हाँ दूसरों की बुलिंग करने के लिए, अपने आप की ईगो दिखाने के लिए, इन सब में बहुत तेज हैं। ये तुम्हारे लालन पालन का असर, जिसके लिए आज की डेट में तुम्हें ये दिखाना पड़ रहा है कि बच्चे घर के अंदर पढ़ रहे हैं, ये दिखाना पड़ रहा है तुम्हें लोगों को। और भाई इसके खास जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अब इन्होंने दोबारा से प्लान कर लिया है कि अपने घर का इंटीरियर जो है चेंज करेंगे। उस घर का इंटीरियर चेंज करेंगे जिसमें कि ये सिर्फ रात को सोने के लिए आते हैं, और किचन का इंटीरियर चेंज करेंगे जिसमें कि ये कोई खाना पकाते ही नहीं है। और क्या ये सारा दिमाग इस बात में लगाती
आती है कि किस तरह से कंटेंट लिया जाएगा और आगे के व्लॉग कैसे बनेंगे। इसके लिए दूसरों लोगों के भी सबके व्लॉग देखती रहती है और ये तो एक मनपसंद चीज़ होती है व्लॉगर्स का, डेली व्लॉगर्स का, कि अपने घर का इंटीरियर जो चेंज करना, चाहे मतलब हो या ना मतलब हो, लेकिन साल के अंदर अगर 1 से 2 बार इंटीरियर ना चेंज कर लिया जाए तो फिर व्लॉग कैसे बने। कैसे लोगों के साथ में ये बात करते रहेंगे कि भाई आप देखो हम यहाँ पे पीला कलर लगवा लें कि नीला कलर लगवा लें, शीशा लगवा लें कि यहाँ पे मेटल लगवा लें, यहाँ पर स्टोन लगवा लें कि यहाँ पर कैसी लाइटिंग करवा दें। वो बात दूसरी है कि जो असली सवाल वो पूछते रहते हैं, उनसे ये भागते रहते हैं। तो साथ साथ ये भी बता दिया कि अब जब यहाँ रिनोवेट कराएंगे तो दूसरा वाला जो घर वहाँ जाएंगे, हाँ भी जाओ देखना चाहिए कि वहाँ पर जाओगे, रात को सोओगे, फिर फटाफट भाग कर यहाँ आओगे, क्योंकि यहाँ आए बिना तो व्लॉग बनेगा नहीं। ये जो मोदा फैमिली है या ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए लोगों को जब तक नहीं दिखाओगे तब तक व्लॉग कैसे बनेगा तुम्हारा। एज यूजुअल बातें इतनी होती हैं इसके व्लॉग की कि एक व्लॉग में कभी कंप्लीट करना मुश्किल होता है। तो ये व्लॉग भी बहुत लंबा होने जा रहा है, तो इसलिए हम यहीं पर इसको एंड करते हैं और इसका सेकेंड पार्ट अभी बनाएंगे और साथ साथ उसी दिन लोड करेंगे। आपको हो सकता है ये दोनों पार्ट जो कल देखने के लिए मिलेंगे। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस तरह के सवाल हम उठाते हैं उनके जवाब हमें भी चाहिए और हमें लगता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी हम देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। हम चाहे कुछ भी कह लें, चाहे ये कुछ भी कह लें, पर असली जज जो होती है वो जनता होती है, व्यूवर्स होते हैं। व्यूवर्स क्या देखना चाहते हैं, व्यूवर्स क्या चीज़ पसंद करते हैं, वो डिसाइड वो करते हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।